जय श्री राम। भगवान किसी न किसी को हमारे जीवन में भेज ही देता है जीवन का अर्थ समझाने के लिए। कुछ ऐसा ही हुआ था भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी के साथ। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी बचपन से ही माता पिता को खो चुके थे, परिवार में कोई नहीं था। फिर उन्हें अपने गुरुजी का सहारा मिला, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे अपने गांव आ गए। वहाँ पे हर रोज़ राम कथा सुनाते सबको, अपने गांव वासियों को, और बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे भक्ति करके। सभी गांव के लोग भी उन्हें बहुत चाहने लगे थे, क्योंकि उनका कहानी सुनाने का, राम कथा सुनाने का तरीका ही इतना अच्छा था। सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक बार पड़ोस के एक व्यक्ति को मौका मिला कि उनकी कथा सुनने का, तो उसे वो बहुत पसंद आए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव तुलसीदास जी के सामने रखा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। वो व्यक्ति काफ़ी आस लेके आया था और वह चाहता था कि बस मेरी पुत्री का विवाह हो तो इन्हीं के साथ हो। वह अनशन करके बैठ गया, कहने लगा मैं प्राण त्याग दूंगा अगर आपने हाँ नहीं कहा। सपने में तुलसीदास जी को भगवान शंकर ने दर्शन देके आदेश दिया कि अब आप विवाह कर लीजिए। तब तुलसीदास जी मान गए और इस तरह से उनका विवाह उस व्यक्ति की पुत्री के साथ हो गया। वह बहुत खूबसूरत थी, बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी। दोनों पति पत्नी, तुलसीदास जी और तुलसीदास जी की पत्नी, दोनों बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। वो तो तुलसीदास जी तो शुरू से ही कथा सुनाते थे, दान दक्षिणा मिलती थी, उससे उनका घर चलता था। फिर लेकिन अब क्या फ़र्क हो गया था कि पहले तो वो भक्ति में लीन रहते थे तुलसीदास जी, लेकिन जब से उनकी ज़िंदगी में उनकी पत्नी आई थी तो वो राम जी का सहारा थोड़ा कम कर दिया था, अपनी पत्नी का सहारा ज़्यादा लेने लगे थे। यानी कि वो अपनी पत्नी को ज़्यादा प्रेम करने लगे थे राम जी की बजाय। अब ना तो वे अपनी पत्नी को उसके मायके कभी जाने देते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे, लेकिन एक बार भी उसने अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने दिया। एक दिन उसका भाई आया पत्नी का, और पीछे से वो कथा सुनाने गए हुए थे ये तो तुलसीदास जी तो, और पीछे से आके अपनी बहन को ले गया। और तुलसीदास जी की पत्नी अपने पड़ोसन को कह गई कि जब मेरे पति आए तो उनको ज़रा ये मेरा संदेश देना कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और कल वापस आ जाऊँगी। जब तुलसीदास जी वापस आए तब तक बहुत ज़्यादा आंधी तूफान शुरू हो चुका था और रात भी हो गई थी। उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे, तो घर आते ही अपनी पत्नी को घर पे नहीं देखा तो हैरान हो गई कि कहाँ चली गई। इधर उधर ढूंढा, पड़ोस में पूछा तो पता चला कि वो अपने मायके चली गई है। तो उनसे तो सहन नहीं हुई है दूरी, और वो आंधी तूफान में ही वहाँ पहुँच गए अपनी पत्नी के पास, उसके मायके। पत्नी ने जब देखा कि आधी रात का समय है और ये बिल्कुल फटे हाल, कीचड़ में लथपथ ये तुलसीदास जी यहाँ पे आ गए हैं, ये इनको ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि मेरे को ये यहाँ पे मिलने आ गए। तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी को देख के बड़े खुश हुए और कहने लगे देख मैं ना तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ एक पल भी, इसलिए मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैं आ गया। और वो गुस्सा होगी, वो तो सोच रहे थे कि खुश होगी मुझे देख के कि हाँ मेरे पति कितना प्यार करते हैं मुझसे और ये मुझे मिलने आ गए, लेकिन वो गुस्सा हो गई और उनको कहने लगी कि अरे ये क्या किया, क्यों आए, क्या एक दिन भी नहीं रह सकोगे मेरे बिना। डांटने लगी तो कहने लगे नहीं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहते तुम किससे प्रेम करते हो, पता है ये जो है ना ये हार्ड मास का पुतला है, तुम इस हार्ड मास के पुतले से प्रेम करते हो। प्रेम करना है तो श्री राम से करो। देखो जब ये हार्ड मास का पुतला एक दिन प्राण त्याग देगा तो क्या करोगे, उसे अंत में जलाना ही पड़ेगा ना। तो तुलसीदास जी कहने लगे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, यदि तुम प्राण त्याग दोगी तो फिर मैं भी प्राण त्याग दूंगा। कहने लगी अरे मेरे लिए प्राण त्यागने की चिंता मत करो, तुम उनके लिए प्राण त्यागो जिन्होंने तुम्हें प्राण दिए हैं, श्री राम के लिए। अगर इतना प्यार तुमने श्री राम से किया होता ना तो अब तक वो तुम्हें दर्शन भी दे चुके होते।
बस इतना सुनते ही तुलसीदास जी की तो आंखें ही खुल गई और फिर उन्होंने उसी वक्त जो है संन्यास ले लिया। और संन्यास का नाम सुनते ही उनकी पत्नी को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो उसने प्राण त्याग दिए। और वे कभी अपने पत्नी मतलब कि वो तो वहाँ से जा चुके थे और ये जो पत्नी थी ये उनके लिए ज़रिया बनी किस चीज़ का, श्री राम नाम को अपने मन में बसाने का, जिसे वे भूल चुके थे। और इस तरह से भक्त तुलसीदास बन गए भक्त शिरोमणि तुलसीदास। जय श्री राम।